सबसे पहले जय जवान जय किसान जय संविधान। आज के दिन पुलवामा में हमारे जो शहीद हुए 40 जवान से अधिक, उनको आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं जो मौजूदा सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार और तानाशाही के रवैये पे चल रही है। और ऐसे जो आज 80 दिन से ऊपर हो चुके हमारे किसान भाई जो रोडों पे बैठे हुए हैं, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। समझिए ये संघर्ष है, संघर्षों से लिखी गई है ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। ये जो सरकार है, आप ये सरकार कहती है कि एक बाजार और एक मंडी की बात करती है, लेकिन आप देखते रहे होंगे जैसे कि आने वाले अभी बीएसएनएल हो या जियो हो, प्राइवेट सेक्टर में सरकारी संस्थानों को बंद करके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये देने का काम कर रही है। इससे सीधे सीधे तौर पे महंगाई जो हो रही है वो चरम पे जाने की जा रही है। वही एक कहावत है, साहेब ने कबीरा खड़ा बाजार में सब कुछ बेच दिया अपनी सरकार में। इस सरकार ने सब कुछ बेचने का काम किया है, चाहे एलआईसी की बात हो या बैंक की बात हो या बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में आज रोड पे किसान खड़ा हुआ है और खेतों में हमारे बिल्डर खड़े हुए हैं। ऐसी सरकार ने जो इतने तानाशाही रवैये से न किसान न मजदूर न देश के युवाओं के बात की है, इसे सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया इस सरकार ने। सरकार का कहना है कि जो संपत्तियां बेची जा रही हैं वो पहले कुछ जो है घाटे में चल रही थी, कुछ फायदे में चल रही थी। जो पहले जो चल रही थी उसको जो है बेच करके देश के विकास में, योगदान में सहयोग किया जा रहा है। 2014 से ये सरकार आई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है। आप बताइए इसी सरकार के शासनकाल में जीएसटी आई, नोटबंदी आई, ऐसे ऐसे चीजों इन्होंने लाके अर्थव्यवस्था का चरमरा दिया। आज देश की हालत इतनी बदतर है कि 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अरे आप एग्रीकल्चर की रिफॉर्म की बात करते हैं, कैसे रिफॉर्म की बात करते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आज मैं टमाटर की उपज करता हूं, टमाटर की खेती करता हूं, गांव में उसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए किलो होता है, लेकिन यही अगर कोल्ड स्टोरेज से निकलकर और मॉलों में पहुंचते हैं तो उस पे एमआरपी लगा दिया जाता है और उसका दर 40 रुपए होता है, 100 रुपए होता है। ये महंगाई से गरीब हमारा त्रस्त होगा। और आप समझिए इससे बड़े बड़े जैसे सलवार जी भी बाबा एक है, जिनकी कंपनी 2014 में सिर्फ 100 करोड़ की थी, आज 5000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। एक भाई साहब ने बात की थी कि ये जो पतंजलि आयुर्वेद है इसने गोबर से पेंट गमाने का काम कर दिया है। अरे आप कैसे आत्मनिर्भर की बात करते हैं? हम जब कच्चे मकान होते थे, हमारे कच्चे घर होते थे तो हम गोबर से लिपाई करते थे। अरे आप बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार करती है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा सवाल है कि कांग्रेस इससे पहले जो सरकारें रही हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, एमएसपी पर, सब्जियों पे एमएसपी तो नहीं लगाया, आज क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए यही सरकार कहती है नए भारत की संकल्पना करता हूं, यही सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे। अरे नए भारत की कैसी कल्पना? अगर 1955 में वो कानून बना, अरे अगर अमेंडमेंट करते हैं नए कानून की पारदर्शिता आप जनता को दिखाते हैं तो इसमें अगर बदल रही हैं चीजें तो सारी चीजें बदलनी चाहिए। अगर आप बदलने का काम कर रहे हैं तो उसमें एमएसपी पे कानून बनाने की क्यों नहीं जरूरत है? अरे आप सरकारी लेवियां बंद कर रहे हैं, एफसीआई के थ्रू आप अनाज नहीं कर। आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ट्रिलियन धान की खरीद हुई है। आप बताइए ये सरकार क्या करना चाहती है? सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है और इसका कोई वो नहीं है। आप इस वक्त अमेजॉन की कंपनी पे आप ऑनलाइन अगर कंडी खरीदते हैं तो 70 रुपए की 5 कंडियां मिलती हैं, लेकिन अगर वही किसान अगर अपने यहाँ से उसको और बेचे तो उसका मूल्य 50 पैसे नहीं होता है। ये दबने और कुचलने की मौजूदा सरकार सिर्फ नीतियां, इसकी नीतियों के खिलाफ सारी जनता है। कल आपने ट्विटर में देखा होगा ट्रेंडिंग नंबर 1 था गो बैक मोदी। ये जनता जाग चुकी है और सरकार के खिलाफ एक नौजवान किसान सबकी आवाज है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, हम दो हमारे दो। जनता समझ नहीं पा रही है हम दो हमारे दो का मतलब क्या है।
वो राहुल गांधी ने एक टैगलाइन चलाई है कि दो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन राहुल गांधी ने दिया है। वो सदन में उन्होंने बोला है, वो एक राजनीतिक शब्द है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी और कभी भी और कहीं भी आंदोलन नहीं किया जा सकता है, जनता के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। जनता रोड पर चलती है और उस रोड को ब्लॉक करके आप अपने अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि आप रोड जाम करके सरकार और जो लोग हैं उनका अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इन लोगों को सड़क पर रोका किसने? सरकार ने रोका हुआ है, प्रशासन ने रोका हुआ है। ये तो नहीं सड़क पर रुकना चाहते थे, ये तो एक अपना एक धरना स्थल मांग रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि भाई अपनी मांगों को लेकर हमें धरना स्थल दे दीजिए। लेकिन बॉर्डर पर रोका किसने? सरकारों ने रोका, प्रशासन ने रोका। तो ये तो प्रशासन जवाब दे ना, नरेंद्र मोदी जवाब दे कि भाई इन किसानों को रोका क्यों? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट अब वही भाषा बोल रहा है जो सरकार चाहती है। आपके किसान नेता राकेश टिकैत जी का कहना है कि जो 3 कुंटल गेहूं या अनाज, 3 कुंटल अनाज बनाम 10 ग्राम सोना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिकैत साहब ने एक उदाहरण दिया है, जो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक बात कही थी कि जो पूंजीपतियों के हाथ में जो चीज़ें हैं उनके रेट तो बहुत ज़्यादा आसमान छूते हैं और उनकी जो बढ़ोतरी है वो 300 गुना 400 गुना हो जाती है, लेकिन जो किसान की जो फसल है उस पर बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होती। आप देखिए, 1900 आज से 15 साल पहले नमक 2 रुपये किलो था, आज वो 20 रुपये किलो हो गया। लेकिन उसी टाइम 15 साल पहले किसान का जो गेहूं था वो 600 रुपये था, आज कितना है? 15-16 रुपये किलो बिक रहा है। तो और सारी चीज़ों पर 300-400 गुना बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन सरकार जो किसानों की जो फसल है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो या तिलहन हो या फल हो, उस पर क्यों इस तरह से बढ़ोतरी नहीं होती? क्या उस पर कानून बनाने की जरूरत नहीं है? मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा। पिछले 70 सालों से और भी सरकारें रही हैं, अटल जी की भी सरकार रही है, विपक्ष की भी सरकार रही है, लेकिन उस समय ये मांग नहीं उठी थी कि और जो फल सब्जी हैं उन पे MSP लगाया जाए। लेकिन अब क्या ज़रूरत है आन पड़ी है कि सरकार आने के बाद जो है बहुत सारे मुद्दे जो है उछाले जा रहे हैं। जो वर्तमान में जो सरकार है उसमें खेती करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप डीजल की कीमतें देख लीजिए, बीज की कीमतें देख लीजिए, यूरिया की कीमत देख लीजिए, DAP की कीमत देख लीजिए, जो खरपतवार को जो दवाइयाँ नष्ट करती हैं उनकी कीमत देख लीजिए। पिछले की जो सरकारें थी उनकी उसमें जो कीमतें होती थी वो इतने आसमान नहीं छूती थी। आप बताइए, 2014 में डीजल, जो किसान सबसे ज़्यादा कृषि, जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो डीजल पर डिपेंड है, चाहे वो ढुलाई हो या कृषि इकोनॉमी हो। डीजल उस टाइम औसतन 43-44 रुपये था, आज 87-90 है। बताइए आप, इन 6 सालों में ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया? क्रूड ऑयल पूरी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है, $45 प्रति डॉलर क्रूड ऑयल है, जो बहुत ज़्यादा औसतन बहुत ज़्यादा कम है। जब मनमोहन की सरकार 2013 में थी उस टाइम $112-120 तक हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। पेट्रोल की कीमतें 62-65 छू गई थी, लेकिन डीजल की कीमतों को नियंत्रण करके रखा था, जिससे महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में थी। देखो, आप डीजल को आप एकदम से बढ़ा दोगे तो कितना सारा ढुलाई है, सब्जियां ढुलती हैं इधर से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, उसका रेट बढ़ेगा। तो आज आपने यूरिया का जो कट्टा है 45 किलो का कर दिया, 5 किलो उसमें से खा गए और रेट बढ़ा दिया। आपने खरपतवार जो दवाइयाँ हैं उनको आपने एकदम से उनके रेट बढ़ा दिए। लेकिन आप किसानों को क्या दे रहे हैं? किसानों की जो फसल है वो क्या दे रहे हैं? 2014 में किसान की जो फसल थी उसमें आपने खुद 80 रुपये की बढ़ोतरी की है। आपको 6 साल हो गए, आप कहते हैं किसानों की हितैषी हैं। आपने अभी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसान, जो किसान गन्ना वो है, गन्ना किसान है, उनका बकाया है मिलों के ऊपर। मोदी सरकार वादा करके है, योगी सरकार वादा करके है, क्यों नहीं मिला उन किसानों को अभी तक? प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, किसान लोगों के बीच में आके झूठ बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं, फिर भी मतलब कैसे विश्वास कर लें प्रधानमंत्री की बातों का? बताइए। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। राकेश सचान जी हैं, जो किसान संगठन से निकले हुए और राजनीतिक दलों में गए हैं, उनका कहना है कि साहब की दाढ़ी बड़ी होती जा रही है लेकिन उनका दिल छोटा होता जा रहा है। देखिए, दाढ़ी बढ़ाने, अब आप देखिए, जब चुनाव आता है किसी भी प्रदेश में, बिहार में चुनाव होता है तो लिट्टी चोखा की बात करते हैं,
अरे दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं आज होता है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। दिल्ली तेरी छाती पे संघर्ष के निशान है। देश में या तो सरकार होगी या किसान या नौजवान होगा। इस सरकार को एक नौजवान और किसान से सीधा संकेत है। दाढ़ी आपने बढ़ा दिया है, लेकिन देश की जीडीपी -23% है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अरे कोई चीज नहीं है। नए भारत में आज स्कूल बंद है, लेकिन चुनावी रैलियां और आज मॉलों में ये सब चीज खुले हैं। जो हमें देश की शिक्षा से स्तर, वो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करनी चाहिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मॉब लिंचिंग और धर्म तुष्टीकरण की बात करती है। आप मौजूदा दिल्ली में देख रहे होंगे आप। मैं ये पूछना चाहूँगा कि सरकार का कहना है कि नई कृषि कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। देखिए, कृषि कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, ये सरकार दावा कर रही है, लेकिन वो बिचौलिए किसको बना रही है? पूंजीपतियों को बिचौलिया बना रही है ना। बिचौलिए कौन थे? किसान आड़ती जो है, कौन है आड़ती? जो होता है वो जो मंडियों में आड़ती होते हैं, उनसे कभी भी किसी भी एनी टाइम किसान अपना पैसा ले लेता है। अपने पैसे लेकर अपनी फसल बोता है, अपनी लड़कियों की शादी करता है, पढ़ाई के लिए पैसे मांग लेता है। जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति जो लोग हैं, क्या वो पैसा देंगे? क्या पूंजीपति गारंटी श्योर करना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने उस बिल के अंदर लिखा हुआ है? उस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं है। उस बिल में सीधा सीधा फायदा पूंजीपतियों को मिलने वाला है, और पूंजीपति इस बिल को उनके ध्यान में रख के बना गया है। 5 ट्रिलियन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे करेंगे? बात क्यों नहीं कर रहे? जब सरकार बनी थी तो आप 5 ट्रिलियन की बात करी थी आपने, अब क्यों नहीं बात करते? आज आपकी अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है। सारे जो घरेलू कुटीर उद्योग पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। जो मध्यम क्रम जो उद्योग थे पूरी तरह नष्ट कर दिया आपने। जो कारोबारी हैं पूरी तरह से परेशान हैं। जीएसटी लाकर आपने पूरी तरह से धरातल पर पहुंचा दिया पूरी इकोनॉमी को। पूरा देश बर्बाद कर दिया आपने। जब कोविड का टाइम आया था, कोरोना काल चल रहा था, आपने 8 लाख करोड़ रुपए की देश के सामने कमिटमेंट की थी, कैमरे पर आकर बात की थी। कहाँ है वो 8 लाख करोड़ रुपए? नरेंद्र मोदी जवाब दें। उसमें से एग्रीकल्चर को, उस व्यापारी को, उस रोजगार, नौजवान को, नए उद्योग को खोलने के लिए उसमें आपने कमिटमेंट की थी कि सारा पैसा उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन आप बताइए, देश में कहीं भी घूम लीजिए, अगर 20 पैसे भी किसी की जेब में आए हो, कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ रुपए? नरेंद्र मोदी जवाब दें। जो प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में मस्त है, अपने को चमकाने में मस्त है, उसको ना किसान दिखाई दे रहे, ना जवान दिखाई दे रहे, ना नौजवान दिखाई दे रहे, ना महिला दिखाई दे रही, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसको बस अपना कुर्ता और एक शॉल, उसको आके भाइयों बहनों करना, इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है। देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया इस नरेंद्र मोदी ने। ये नरेंद्र मोदी को पता है, ये उसकी कैबिनेट को भी पता है, लेकिन मजाल किसी की हिम्मत को नरेंद्र मोदी पे सवाल